Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 40. So let's begin with the first one. The next line begins with what two characters? Type them. अगली जो इस कोड के बाद जो लाइन आ रही है उसके फर्स्ट दो कैरेक्टर्स क्या हैं? सो ऑब्वियसली कुछ नहीं, दो स्पेसेस दे दो ताकि इंडेंटेशन आ जाए आपके पास। चेक योर आंसर इन इज सेइंग करेक्ट. Next step, number 2. In a switch statement, if a condition is met, some code executes. अगर स्विच स्टेटमेंट के अंदर कोई कंडीशन ट्रू हो जाए तो कोड कुछ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है. थिंक ऑफ द लाइन ऑफ कोड दैट प्रिसीड्स द कोड दैट एग्जीक्यूट्स. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ दैट लाइन? जो कोड एग्जीक्यूट होता है उससे पहले एक लाइन होती है, उस लाइन का पहला वर्ड क्या होता है? ठीक है, कोई कंडीशन आप लिखते हो, उसके नीचे कोड लिखते हो, तो जो कंडीशन लिखते हो वो वाली लाइन की बात हो रही है, उसका फर्स्ट वर्ड क्या होता है? तो वो होता है केस. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. Number 3. What statement keeps all the statements below the true case from executing? अब एक केस जो है वो ट्रू हो गया आपके पास. अब जाहिर सी बात है सिर्फ उस केस के अंडर जो कोड आता है वो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, बाकी सब केसेस को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते उसके नीचे जो केसेस आ रहे हैं. सो आप उसको रोकने के लिए, इसको एग्जीक्यूट होने से बचाने के लिए क्या करते हो? तो उसके लिए हम ब्रेक लगा लेते हैं और सेमी कॉलन भी दे देते हैं. और ब्रेक की स्पेलिंग ज़रा चेक करके लिखिएगा. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. नंबर 4. टाइप द लास्ट लाइन ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट की लास्ट लाइन पे तो ऑब्वियसली सेमी कॉलन आता है, सॉरी कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड आते हैं. सो चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप है. सो आपने क्या करना है? Drag and drop to assemble a useless switch statement that tests only one condition. Useless एक आप बना लो स्विच स्टेटमेंट जिसमें एक ही कंडीशन हो सिर्फ. सही है. ओके, सो वील स्टार्ट विथ स्विच, देन पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे. जिस वेरिएबल को टेस्ट कर रहे हैं वो दे देंगे, जो कि इस केस में हमारे पास एज है. सही है, पैरेंथेसिस को यहाँ क्लोज कर लेंगे और हम स्टार्ट कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस को, क्योंकि स्विच की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो गई. और यहाँ हम केसेस लिखना शुरू कर देंगे, जो कि वो कह रहे हैं एक ही केस है. तो हम लिख लेंगे केस 21 और क्या करेंगे? कॉलन लगा लेंगे, नॉट सेमी कॉलन, कॉलन लगा लेंगे. लग गया जी. अब इसके बाद क्या करेंगे? अलर्ट दे देंगे थोड़ा सा इंडेंट करके, और अलर्ट के पैरेंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे. और अलर्ट के अंदर हम कोई स्ट्रिंग देने वाले हैं. सो ये लगा लेंगे और उसके अंदर ये स्ट्रिंग हमारे पास आ रही है, यू लीगल. और उसके बाद स्ट्रिंग को क्लोज कर लेंगे, देन पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेंगे, यहाँ से सेमी कॉलन लगा देंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से सेमी कॉलन लगा देंगे और यहाँ से आकर क्लोज कर लेंगे स्विच की बॉडी को. डायरेक्ट आपने नहीं जाना, चेक योर कोड अगेंस्ट करेक्ट कोड कर लो. जी हमने यही किया है. सो नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट. अच्छा जी, ऑटो कंप्लीट है. कोड द नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट दैट असाइंस ट्रू to the variable legal declared beforehand. Don't type spaces or carriage return. अच्छा जी, तो नेक्स्ट दो लाइंस आपने लिखनी है इसके बाद. सही है जी, जो कि ट्रू असाइन करे लीगल वेरिएबल को. सही है, और लीगल जो है वो पहले से बनाया गया है और स्पेसेस आपने टाइप नहीं करनी. सो यार बनाया गया है तो हम डायरेक्ट लीगल लिख लेते हैं, उसमें असाइन कर देते हैं ट्रू. सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा. और उसने एंटर वेंटर प्रेस करने से मना किया हुआ है तो इसको ब्रेक कर लेंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे एंड सेइंग वेल डन राइट वे. अच्छा जी, नंबर 7 फेल सेफ कोडिंग है. सो कोड द नेक्स्ट 6 लाइंस. माशाल्लाह अच्छा खासा काम दे दिया. इफ द सिटी इज फिलाडेल्फिया अलर्ट यो, इफ द सिटी इज एक्रन अलर्ट हाई. सही है, आपने 6 लाइंस लिखनी है. नेक्स्ट सिटी ये है तो ये करना है,
और सिटी ये तो ये करना है। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो हम चूँकि स्विच के अंदर उसने सिटी को डाल दिया है, सो हम एक केस बना देते हैं। केस के अंदर क्या है कि फिलाडेल्फिया कर लेते हैं। सो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रिंग है, सो हम स्ट्रिंग लिख लेते हैं और स्पेस देकर कॉलन, और यहाँ से दो स्पेसेस अलर्ट। अलर्ट के अंदर हमने क्या देना है, यो, जो इन्होंने दिया हुआ है, और यहाँ से इसको सेमीकोलन लगा के ऑब्वियसली ब्रेक करेंगे इसको। सही है। और नीचे आकर हम एक और केस बना लेते हैं जिसमें एक्रन है। स्पेस देकर, देखो यहाँ कॉलन लगाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। स्पेस देकर कॉलन, दो स्पेसेस देकर अलर्ट, और अलर्ट में आपने हाई देना है जो कि ऊपर आपको दिया हुआ है, और ऑब्वियसली इसको भी आपने क्या करना है, ब्रेक करना है, सेइंग वेल डन राइट अवे। अच्छा जी, अब हम आते हैं नंबर 8 पे। कोड द catch all clause that specifies what happens if none of the above cases is true. अच्छा जी, कोड दी कैच ऑल क्लॉज। अच्छा, तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कोई भी केस आपके पास जो है वो मीट नहीं होता तो आप उसमें क्या करोगे? स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप डिफ़ॉल्ट एक केस जो है वो बना लोगे डिफ़ॉल्ट के नाम से। सही है, चेक योर आंसर, एनीथिंग करेक्ट। नंबर 9 पे आते हैं हम। तो वो कह रहा है कोड द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ a switch statement that tests to see if a variable is assigned one number or another. If the first test passes, a variable already declared is assigned a boolean value. अच्छा जी, स्विच स्टेटमेंट आपने लिखनी है 4 लाइंस उसकी। फर्स्ट जहाँ आप टेस्ट करो कि अगर एक वेरिएबल है उसके अंदर एक नंबर है या दूसरा नंबर है, वो कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो ऑब्वियसली। और अगर टेस्ट पास हो जाए तो आप पहले से बनाया हुआ एक वेरिएबल के अंदर बूलियन वैल्यू जो है वो पास कर देते हो। ठीक है जी, सो हम स्टार्ट कर लेंगे स्विच के साथ, और स्विच में हम लेट्स से कोई नम पास कर लेंगे, जो भी नंबर हमारे पास आ रहे हैं। स्विच की बॉडी स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ से एक केस बना लेंगे कि लेट्स से अगर केस लेट्स से 10 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेट्स से लकी नंबर एक वेरिएबल बना दिया और उसमें हमने डाल दिया ट्रू। ठीक है, और इसको ऑब्वियसली हमें ब्रेक भी करना पड़ेगा, सेमीकोलन लगा दिया और कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ से ज़रा स्पेस दे देते हैं, हम भूल गए थे। केस 10 है और स्पेसेस दिए हुए हमने, सो चेक योर आंसर एनीथिंग करेक्ट। अच्छा जी, नंबर 10, कोड 2 lines of a switch statement that specify that a variable already declared is assigned a number if no specific cases are true. अच्छा जी, 2 लाइंस में आपने लिखना है, स्विच स्टेटमेंट की 2 लाइंस लिखनी है। that specify that a variable is assigned a number if no specific case are true. तो कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो ये 2 लाइंस उसके लिए आपने लिखनी है। सही है, जिसमें एक वेरिएबल के अंदर नंबर डल रहा होगा। ठीक है, तो कोई कंडीशन मीट नहीं होती तो आपके पास डिफ़ॉल्ट केस होता है, स्पेस देकर कॉलन लगा देते हैं, और कोई भी हमारे पास लेट्स से नंबर वेरिएबल है उसके अंदर मैंने 10 डाल दिया और सेमी कॉलन लगा दिया। चेक योर आंसर। क्यों भाई, डिफ़ॉल्ट एक ही स्पेस है यार, 2 स्पेसेस चाहिए। ठीक है, तो 2 स्पेसेस दे देंगे, नो वरीज। बैक आ जाएंगे हम 10 पे। अब चलते हैं 11 पे। When the statement finishes executing, what is the value of performers? Performers की वैल्यू क्या होगी? जब स्विच स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीटली रन हो जाए। ठीक है जी, सो देख लेते हैं हम। ग्रुप के अंदर इन्होंने डुओ डाला हुआ है और ग्रुप को चेक कर रहे हैं, सोलो डुओ परफॉर्मर्स असाइन टू। सही है जी। हम्म। तो ऑब्वियसली डुओ है हमारे पास, तो परफॉर्मर्स की वैल्यू हो जाएगी 2।
ब्रेक इन्होंने नहीं लिखा हुआ वैसे, लेकिन चलो। हाँ जी, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट उसमें कोई नहीं है तो इस वजह से वो नीचे आ जाएगा और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो उसको असाइन हो जाएगी जो कि 3 है, तो वापस इस पे भी आ जाते हैं। अच्छा जी, नंबर 12। 12 में क्या है कि कोड द रेस्ट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट असाइनिंग नन टू द वेरिएबल इफ ऑल टेस्ट अबव फेल। तो सारे टेस्ट फेल हो जाएं तो क्या करना है, नन आपने वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। बी श्योर टू क्लोज द स्विच स्टेटमेंट विद अ ब्रैकेट। स्विच स्टेटमेंट को एंड में ब्रेक भी कर लेना। सही है जी, कर लेते हैं। सो कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रही तो डिफ़ॉल्ट केस पे जाएंगे हम और 2 स्पेसेस देकर हम कर लेंगे मेड्स। जो हमारा वेरिएबल है यहाँ जो ये यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या डालेंगे हम, यस नन डालेंगे जो कि यहाँ आपको दिया हुआ है। सेमी कॉलन लगा देंगे और यहाँ से स्विच को क्लोज करने का भी उसने बोला था। चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। अच्छा, we are time bounded now from number 13. Okay, so for 13 we got 30 seconds. कर लेते हैं इसको कोड। The next two lines of a switch statement that assigns true to the variable legal which has been declared beforehand. तो दो मज़ीद लाइनें लिखनी है आपने स्विच स्टेटमेंट की जिसमें आप लीगल वेरिएबल के अंदर ट्रू डालोगे जो कि पहले से बनाया गया है। तो यार कर लेते हैं। केस तक लिखा हुआ है तो 2 स्पेसेस देना मत भूलिएगा और इसमें ट्रू असाइन कर लेते हैं और यहाँ से इसको ब्रेक करना मत भूलिएगा, सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। अच्छा जी, 100 seconds फॉर नंबर 14. Code the next 6 lines. If the city is Philadelphia, alert yo. If the city is Akron, alert hi. जो कि अभी हमने किया था। एक केस है हमारे पास जो इसका नाम है फिलाडेल्फिया, ठीक है, और इसको स्ट्रिंग में स्पेस कॉलन नीचे 2 स्पेसेस अलर्ट क्या करना है, यो जो है हमने अलर्ट करना है और सेमी कॉलन लगा देना है, लेकिन मेक श्योर कि हम इसको ब्रेक भी कर रहे हैं। एक और केस बना लेते हैं जिसमें एक्रन हमारे पास स्ट्रिंग है, स्पेस देकर सेमी कॉलन नहीं कॉलन लगा देते हैं और 2 स्पेसेस देकर अलर्ट कर लेते हैं क्या, हाई, ठीक है, और यहाँ से आकर ऑब्वियसली इसको भी हमने ब्रेक करके सेमीकोलन लगा देना है। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। 90 seconds for number 15. Go to the first 4 lines of a switch statement that tests to see if a variable is assigned one number or another. If the first test passes, a variable already declared is assigned a boolean value. अच्छा जी, आपने मज़ीद 4 लाइनें लिखनी है स्विच स्टेटमेंट की, लिखी भी नहीं है तो 4 लाइनें लिखनी है आपने, और जो कि स्विच स्टेटमेंट क्या करे, टेस्ट करे कि एक वेरिएबल के अंदर एक नंबर है या नहीं है। एक वेरिएबल के अंदर एक नंबर है या दूसरा नंबर है। तो अगर फर्स्ट टेस्ट जो है वो पास हो जाए तो एक वेरिएबल जो कि पहले से बनाया गया है उसमें आपने बूलियन वैल्यू डालनी है। सो ऑब्वियसली हम फर्स्ट केस बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले स्विच, और स्विच के अंदर जो वेरिएबल ये यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से मैंने नम कंसिडर किया था वही कर लेते हैं और यहाँ से एक केस बना लेते हैं कि लेट्स से वो नंबर 10 है, सही है, और स्पेस देकर कॉलन लगाएंगे और यहाँ से करेंगे जो कि पहले से मौजूद नंबर है, वेरिएबल है, लेट्स से लकी नंबर उसका नाम है, उसमें ट्रू डाल देंगे सेमी कॉलन और यहाँ से कर देंगे सेमी कॉलन लगा के इसको भी ब्रेक। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। 30 seconds for number 15. Not 15 but 16. Code 2 lines of a switch statement that specify that a variable already declared is assigned a number if no specific case are true. तो 2 लाइंस आपने स्विच स्टेटमेंट की लिखनी है जो कि स्पेसिफाई करेगी एक वेरिएबल जो कि पहले से बनाया गया है उसमें एक नंबर डाल दिया गया है अगर कोई स्पेसिफिक केस जो है वो मीट नहीं होता। तो चलें, कोई केस मीट नहीं हो रहा, सो हम जाते हैं डिफ़ॉल्ट केस पे और यहाँ से कॉलन दे देते हैं और यहाँ से आकर जो भी हमारा नंबर है उसमें डाल देते हैं हम, लेट्स से 10, कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। नंबर 17, 50 seconds for this one.
कोड द रेस्ट ऑफ दिस स्विच स्टेटमेंट असाइनिंग नन टू द वेरिएबल इफ ऑल टेस्ट्स अबव फेल। आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, मज़ीद आपने स्विच को लिखना है, नन आपने असाइन कर देना है एक वेरिएबल के अंदर अगर सारे टेस्ट जो हैं वो फेल हो जाए। सारे टेस्ट फेल हो जाएं तो आपने क्या करना है, फिर डिफ़ॉल्ट केस पे ही आना है। सो डिफ़ॉल्ट पे आ जाते हैं, सेमी कॉलन कॉलन लगा देते हैं स्पेस के बाद, और 2 स्पेसेस देकर जो मेड्स है वेरिएबल यहाँ पे एस्पिरिन और बाकी नाम उसमें असाइन हो रहे हैं। सो आपने जो इन्होंने नन दिया हुआ है वो असाइन कर देना है, और एंड कर लो ज़रा इसको भी। चेक योर आंसर एंड वंस अगेन वेल डन। नंबर 18, 100 सेकेंड्स फॉर दिस वन। अच्छा जी, कोड द रेस्ट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को आपने कंप्लीट करना है। रेस्ट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट का मतलब यही है कि आपने कंप्लीट करना है। इफ़ द स्पोर्ट इज बेसबॉल the variable players is assigned 9. If the sport is basketball, players is assigned 5. There is no default value. अच्छा, आपने क्या करना है स्विच स्टेटमेंट के थ्रू कि अगर स्पोर्ट वेरिएबल के अंदर बेसबॉल आ रहा है तो प्लेयर्स वेरिएबल के अंदर आपने 9 असाइन करना है, और अगर स्पोर्ट के अंदर बास्केटबॉल आ रहा है तो प्लेयर में आपने 5 असाइन करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई नहीं। तो हम एक केस बना लेते हैं स्पेस देकर कि अगर ये है बेसबॉल, सही है, मेक श्योर कि आप स्पेलिंग सही लिख रहे हो, स्पेस कॉलन और यहाँ से 2 स्पेसेस देकर प्लेयर्स में हमने जो वेरिएबल है उसमें 9 डाल देना है, सेमी कॉलन लगा के ब्रेक कर देना है, सेमी कॉलन लगा के। यहीं पे एक और केस है कि अगर हमारे पास बास्केटबॉल है, ठीक है, मेक श्योर कि आप ऊपर से स्पेलिंग्स देख रहे हो जो उन्होंने दी हुई है। तो प्लेयर्स में आपने असाइन कर देना है 5, और यहाँ से इसको भी कर देना है ब्रेक सेमी कॉलन लगा के, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस क्लोज। चेक योर आंसर, वेल डन। ओके, सो रिलैक्स, वी आर नॉट टाइम बाउंडेड एनी मोर। सो 19 क्या कह रहा है, डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड असाइन इट अ वैल्यू। ओके जी, सो मैंने बनाया एक वेरिएबल, लेट्स से नंबर, और उसके अंदर मैंने डाल दिया लेट्स से 10, जो 10 डालता हुआ मैं आ रहा हूँ। और आपने क्या करना है फिर, कोड अ स्विच केस स्टेटमेंट code a single case switch statement that tests whether the variable has been assigned the value. If so, alert assign. सिंगल केस के साथ स्विच स्टेटमेंट आपने लिख देना है जो कि वेरिएबल को टेस्ट करे, इसमें एक वैल्यू दी हुई है, कोई भी वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो। अगर ऐसा है तो आप असाइंड अलर्ट करो। चलो स्विच को हम लिख लेते हैं, इसके अंदर नंबर को डाल देते हैं, सही है जी, और यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं और एक केस बना लेते हैं, लेट्स से 10, और यहाँ से आकर हम अलर्ट कर देते हैं क्या, असाइंड, जो इन्होंने दिया हुआ है, और यहाँ से बंद कर लेते हैं और 2 स्पेसेस के बाद ब्रेक कर लेते हैं, और इसको क्लोज करना ही नहीं करना तो कर लेते हैं। रन करेंगे तो हमारे पास असाइंड जो है वो आना चाहिए, क्योंकि नंबर 10 है जो कि हम टेस्ट कर रहे हैं। इसको मैं 100 कर लूँ और रन कर लूँ तो अब हमारे पास कोई अलर्ट नहीं आ रहा, 10 के साथ ही चलते हैं। सो वी कैन से वी गॉट इट राइट। अच्छा जी, लास्ट वन 20, आपने क्या करना है कि कोड अ स्विच स्टेटमेंट दैट असाइंस अ स्ट्रिंग टू मैसेज। अच्छा जी, मैसेज में स्ट्रिंग असाइन करे, ऐसा एक स्विच स्टेटमेंट लिखो। अगर आज संडे है, 0 वो होता है जब आप डेट से उसको निकालते हो, सही है, तो उन्होंने वैसे भी दिया हुआ है कि संडे 0 है, सैटरडे 6 है, द मैसेज इज़ वीकेंड। अगर संडे सैटरडे है तो आपने मैसेज में क्या असाइन करना है, वीकेंड, अदरवाइज द मैसेज इज़ वीकडे। ऑन द लास्ट लाइन कोड एन अलर्ट दैट डिस्प्ले द मैसेज, लीव माई कोड एज इज एंड ऐड योर कोड टू इट। सही है जी, आपने क्या करना है, अगर संडे और सैटरडे है तो वीकेंड मैसेज में असाइन करना है, और अगर आपके पास क्या है, अदरवाइज़ अगर संडे सैटरडे के अलावा कोई दिन है तो आपने उसमें वीकडे असाइन कर देना है मैसेज के अंदर। और अगर ये केस ना हो तो लास्ट केस में आपने क्या करना है, अलर्ट कर देना है मैसेज को, ठीक है, तो मैसेज में जो भी होगा वो आ जाएगा, और इसके कोड को ऐसे ही रहने देना है। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं स्विच के साथ। मेक श्योर कि आराम से टाइप करें आप, कोई आप पे
टाइम बाउंडेड नहीं है। तो टुडे को हमने चेक करना है, नाउ डॉट गेट डे कर रहे हैं जो कि डेट से हमारे पास आ रहा है। रिसेंटली हम इसी सीरीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें कर चुके हैं डेट से रिलेटेड। अच्छा, तो एक केस बना लेते हैं 0, क्योंकि उन्होंने संडे के लिए 0 दिया हुआ है, स्पेस देकर कॉलन दे देते हैं और 2 स्पेसेस देकर मैसेज में क्या डालेंगे, वीकेंड। सही है, यहाँ से सेमी कॉलन और ब्रेक कर लेते हैं। सेम हम ये केस बना लेते हैं एक 6 के लिए। तो 6 पे हमारे पास ऑब्वियसली सैटरडे है, तो यहाँ से मैसेज के अंदर भी डाल देते हैं वीकेंड। ठीक है, और सेमी कॉलन लगा देते हैं 2 स्पेसेस देकर, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। और नीचे आकर अब हम डिफ़ॉल्ट जो केस है उसकी तरफ जाते हैं और यहाँ से हम वीकेंड हो गया ये। अगर वीकेंड के अलावा है तो हमें क्या करना था, मैसेज के अंदर डाल देना था वीकडे। सही है, और एंड पे फिर इसको क्लोज करके स्विच को उसके बाहर लास्ट लाइन पे आपने क्या करना था, मैसेज को प्रिंट करना था, नॉट इन अ स्ट्रिंग, ऐसे ही। सही, तो मैसेज में जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपके पास अलर्ट के अंदर। तो अलर्ट में वीकडे आ गया, क्योंकि आज क्या दिन है हमारे पास, आज दिन है ट्यूसडे। सो ट्यूसडे वीकेंड नहीं है, वीकडे है, तो वीकडे हमारे पास आ गया। सो नाउ चेक योर कोड अगेंस्ट द करेक्ट कोड। हाँ जी, ऐसे ही किया है, सो हम आई गॉट इट राइट कह सकते हैं। वी आर बैक ऑन नंबर 10। सो नंबर 10 में हमसे बिल्कुल माइनर सी छोटी सी जो मिस्टेक थी वो हुई थी, जो कि हमने स्पेस नहीं दिया था शायद। सो पढ़ लीजिए कोड 2 lines of switch statement that specify that variable already declared is assigned a number if no specific cases are true। तो डिफ़ॉल्ट केस पे जाएंगे, नो स्पेसिफिक केस ट्रू नहीं है, एक भी नहीं है ट्रू। सो हम डिफ़ॉल्ट पे आकर स्पेसेस देकर जो भी आप वेरिएबल बनाना चाह रहे हो, हमने कहा लेट्स से नंबर और 10 डाल दिया उसके अंदर, सेमी कॉलन। चेक योर आंसर, करेक्ट। Okay, जी. So 11, when the statement finishes executing, what is the value of performers? जब स्विच स्टेटमेंट कम्प्लीटली रन हो जाए तो परफॉर्मर की वैल्यू क्या होगी। लास्ट टाइम हमने डुओ के साथ मैच करके परफॉर्मर में 2 आंसर कर दिया था, जो कि गलत था क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं है। सो परफॉर्मर्स में 3 आएगा, लास्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी। सो 3 के साथ हम चेक कर लेते हैं and it's saying correct, and congratulations, we got all the exercises correct for chapter number 40। And that's it from this video. मिलते हैं next video में, till then take care everybody।